गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से या फिर डी जावा सुमात्रा से। इसका राइट आंसर है डी जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखकों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? ए धरणीन्द्र, बी संग्राम धनंजय, सी बालपुत्र देव, डी चूड़ामणि वर्मन या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ए बोध गया में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में या फिर डी सारनाथ में। इसका राइट आंसर है डी सारनाथ में। गोविंद चंद गहड़वाल की रानी कुमारी देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। इसका राइट आंसर है डी सारनाथ। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ए चंद्रवंशी, बी ब्राह्मण, सी यदुवंशी या फिर डी सूर्यवंशी। इसका राइट आंसर है डी सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में एक थे। अगला क्वेश्चन है, आल्हा उदल संबंधित थे। ए चंदेरी से, बी विदिशा से, सी महुआ से, डी पन्ना से। तो इसका राइट आंसर है सी महुआ से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। ए कल्हण, बी विल्हण, सी जनायक या डी चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर है डी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ए चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयानक या फिर डी नयनचंद सूरी। इसका राइट आंसर है सी जयानक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ए। जो सुमेलित नहीं है वो है अब्दुल रहमान हमीर रासो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जगनिक आल्हा खंड, नरपति नाला, विशलदेव रासो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का देहली शहर की स्थापना की थी? ए परमार वंश, बी सोलंकी वंश, सी तोमर वंश या फिर डी चौहान वंश। तो इसका राइट आंसर है सी तोमर वंश ने। 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजाग भक्ति प्राचीन नाम था। ए बघेलखंड का, बी बुंदेलखंड का, सी मालवा का, डी विदर्भ का। तो इसका राइट आंसर है बी बुंदेलखंड का। धंगदेव किस वंश का शासक था? ए जजाग भुक्ति के चंदेल, बी मालवा के परमार, सी महिष्मती के कलचुरी या फिर डी त्रिपुरी के कलचुरी। तो इसका राइट आंसर है ए जेजाग भुक्ति के चंदेल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट में चयन कीजिए। ए विद्याधर, दूसरा धंग, तीसरा यशोवर्मा, फोर्थ कीर्ति वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ए। पहले थर्ड है यशोवर्मा, फिर सेकंड है धंग, फिर फर्स्ट है विद्याधर, फिर फोर्थ है कीर्ति वर्मा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ए राणा प्रताप ने, बी राजा धंग ने, सी परमाल राजा भोज ने, डी पृथ्वीराज चौहान ने। इसका राइट आंसर है सी परमाल राजा भोज ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। तो इसका राइट आंसर है उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या डी रामपाल। तो इसका राइट आंसर है सी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आदित्यपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु या इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर है बी बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल या फिर डी विजय सेन। तो इसका राइट आंसर है सी धर्मपाल। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की रचना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल या डी महिपाल। इसका राइट आंसर है ए। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी रामपाल, डी गोपाल। तो इसका राइट आंसर है ए धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? ए पुष्यभूति वंश, बी वर्मन वंश, सी सेन वंश या फिर डी पाल वंश। इसका राइट आंसर है डी पाल वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए गोपाल, बी देवपाल, सी महिपाल प्रथम या फिर डी धर्मपाल। इसका राइट आंसर है डी धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ए कुमारगुप्त प्रथम ने, बी हर्ष ने, सी धर्मपाल ने या फिर डी लक्ष्मण सेन ने। तो इसका राइट आंसर है सी धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल या डी महिपाल। इसका राइट आंसर है बी धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार या डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है सी बिहार। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रचित, जेतारी, विरोचना, रत्नाकर, शांति, ज्ञानाश्री, दीपंकर आदि नाम प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी आदित्यपुर। तो इसका राइट आंसर है सी तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की स्थापना की थी, राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए अमोघवर्ष प्रथम, बी तंती दुर्ग, सी ध्रुव या फिर डी कृष्ण प्रथम। इसका राइट आंसर है बी दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? ए मयूर शर्मन, बी हरिश्चंद्र, सी दंती दुर्ग या फिर डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ए अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, बी भोज परमार, सी धर्मपाल, डी नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। इसका राइट आंसर है ए अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था? ए धर्मपाल, बी हर्ष, सी मिहिर भोज या फिर डी महेंद्रपाल। इसका राइट आंसर है सी मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिवराह थी? ए वत्सराज की, बी नागभट्ट द्वितीय की, सी मिहिर भोज की या फिर डी नागभट्ट प्रथम की। तो इसका राइट आंसर है सी मिहिर भोज की। मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराव तथा प्रभात जैसे उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। पहला है नागभट्ट द्वितीय, सेकंड है महिपाल, थर्ड है महेंद्रपाल, फोर्थ है वत्सराज। तो इसका राइट आंसर है बी। पहले फोर्थ है वत्सराज, फिर है फर्स्ट नागभट्ट द्वितीय, फिर थर्ड महेंद्रपाल, फिर सेकंड महिपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ए नागभट्ट द्वितीय, बी महेंद्रपाल प्रथम, सी देवपाल या फिर डी भरतृभट्ट प्रथम। तो इसका राइट आंसर है डी भरतृभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में अलंकृत करते थे? ए अमोघवर्ष, बी कुमारपाल, सी जयसिंह सिद्धराज या फिर डी विद्याधर। इसका राइट आंसर है बी कुमारपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर है डी लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया? ए प्रतिहारों द्वारा, बी पालों द्वारा, सी चौहानों द्वारा या फिर डी सेनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी सेनों द्वारा। निम्नलिखित में कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं? ए विज्ञानेश्वर, सेकंड है हिमाद्री, थर्ड है राजशेखर, फोर्थ है चिमुतवाहन। तो इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट विज्ञानेश्वर, सेकंड हिमाद्री और फोर्थ जिमुतवाहिनी। अगला क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? ए राजा भोज से, बी महिपाल से, सी महेंद्रपाल प्रथम या फिर डी इंद्र तृतीय से। तो इसका राइट आंसर है बी और सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी। पहले का है द प्रतिहार कन्नौज, सेकंड का है तंजौर, थर्ड का है धारा, फोर्थ का है बी अनिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? ए नागभट्ट प्रथम, बी वत्सराज, सी हर्षवर्धन, डी मिहिर भोज। इसका राइट आंसर है ए नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, राजवंशों को कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष
में उलझे थे वह थे? ए चोल, सेकंड है पाल, थर्ड गुज्जर या फोर्थ राष्ट्रकूट? तो इसका राइट आंसर है सी, पाल, गुज्जर और राष्ट्रकूट। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इससे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग का मगध था। इसे महोदय, महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट या फिर डी चोल? तो इसका राइट आंसर है डी चोल। महोदया किसका पुराना नाम है? ए इलाहाबाद, बी खजुराहो, सी कन्नौज या फिर डी पटना? तो इसका राइट आंसर है सी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ए महोबा, बी काम्पिल्य, सी मथुरा या फिर डी कन्नौज? तो इसका राइट आंसर है डी कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ए चामुंडा राय, बी जय सिंह सिद्धराज, सी कुमारपाल या फिर डी महिपाल दे? तो इसका राइट आंसर है बी जय सिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन है, परमाल वंश का संस्थापक कौन था? ए अजयपाल, बी कनकपाल, सी कनकराव या फिर डी जगतपाल? तो इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। परमाल वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया था? ए बस्तर पर, बी धार पर, सी महाकौशल पर या फिर डी उज्जैन पर? तो इसका राइट आंसर है बी धार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? ए भोज, बी गोविंदराज, सी चंद्रवर्मन या फिर डी महिपाल? इसका राइट आंसर है ए भोज। अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? ए भगवती दुर्गा, बी भगवती पार्वती, सी भगवती लक्ष्मी या फिर डी भगवती सरस्वती? इसका राइट आंसर है डी भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ए उपेंद्र, बी मुंज, सी गांगेयदेव या फिर डी उदयदित्य? तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सूची निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र? इसका राइट आंसर है सी। यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या। बोध गया बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में है, तिरुपति रायसीला आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, गौंडवोह के रचयिता थे? ए हरिसेन, बी आर्यभट्ट, सी वाकपति या फिर डी वाणभट्ट? इसका राइट आंसर है सी वाकपति। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अररघट्टा किसे निरूपित करता है? ए बंधुआ मजदूरी, बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या फिर डी कृषि भूमि में बदली हुई बंजर भूमि? इसका राइट आंसर है सी भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त जलचर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? ए सुल्तान समुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर, डी सुल्तान जैनुलब्बादीन या फिर ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है डी सुल्तान जैनुलब्बादीन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुलब्बादीन का वास्तविक नाम क्या था? ए अली शाह, बी हसन शाह, सी हैदर शाह या फिर डी शाही खां? तो इसका राइट आंसर है डी शाही खां। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ए न्यायदेव, बी नरसिंहदेव, सी
विजयदेव या फिर डी हरिदेव या ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे। वो एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह या फिर डी श्याम सिंह। इसका राइट आंसर है ए हरि सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ए हर्षगुप्त, बी महाप्रवरराज, सी सोमेश्वर प्रथम या फिर डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसका राइट आंसर है सी सोमेश्वर प्रथम। छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुसपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ। संस्कृत में भाषा में रचित यह शिलालेख अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान विवरण प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।